नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर की शिप्रा थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर राजस्थान के रहने वाले शाहरुख नामक युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और लव जिहाद सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जॉब के सिलसिले में राजस्थान के युवती की टैक्सी ड्राइवर से परिचय हुआ था। उसने अपना नाम राजू बताया, जबकि वो शाहरुख था। राजू की पत्नी के फोन कॉल से पीड़िता को उसके विवाहित होने की जानकारी मिली। ये भी पता चला कि उसके 2 बच्चे हैं और वो मुस्लिम है। इसके बाद पीड़िता ने उसके साथ रहने से मना कर दिया तो वो धमकाने लगा और बंधक बनाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा। एक ड्राइवर से उसकी जान पहचान हुई। उसने अपना हिंदू नाम बताया था और उससे उसने शादी की। जिस कमरे में उन्होंने किराए के कमरे में लेकर रहने लगे तो उसको बाद में पता चला कि वो दूसरे धर्म का है, तो उसने विरोध किया तो उसको कमरे में बंद कर दिया। तो वो युवती वहाँ से भाग के इंदौर आई, हम लोगों के पास आई और उसने बताया कि वो जो लड़का है वो उसको अभी भी धमकी दे रहा है कि तेरी बहन को उठा के ले जाऊंगा या तू मेरे साथ चल। इसके बाद फिर वो जो युवक था वो अपने 2 साथियों के साथ वो आ गया। यहाँ इंदौर में भी पहले 2-3 महीने पहले भी उसने उसके साथ हरकत करी थी, कुकर्म किया था। तो उसी आधार पर 376 और तमाम सारी धाराओं का पकड़ खराब हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़े हुए हैं फोन पर। विकास, क्या कुछ और जानकारी आपके पास खबर को लेकर? बिल्कुल सुमित, इंदौर के ग्रामीण इलाके में स्थित शिप्रा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस लव जिहाद और अपहरण और दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप था कि जब यहाँ से राजस्थान जॉब के सिलसिले में वो पहुंची थी, वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे संपर्क किया, दोस्ती हुई और दोनों के बीच प्यार के बाद उन्होंने विवाह कर लिया। इसके बाद जो आरोपी जिस पर आरोप है उसने धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं जिसने अपना नाम राजू बताया, उसका मूल नाम शाहरुख है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई का दावा पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया है। बहुत धन्यवाद विकास आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सीएम शिवराज 1 महीने के अंदर दूसरी बार मुंबई पहुंचे। सीएम ने अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपतियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर सीएम ने 1-to-1 चर्चा की। साथ ही उद्योगपतियों को ग्लोबल समिट में आने का न्योता दिया। सीएम ने रिलायंस जियो के अधिकारियों से भी मुलाकात की। एमपी में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सीएम 1 महीने में दूसरी बार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इसके साथ साथ प्रदेश में निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा की। सीएम ने उद्योगपतियों को जनवरी में इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अकेला मैं आपको बुलाने नहीं आया, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश जन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। 30% फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। हमने अपने जंगल भी सुरक्षित रखे हैं। और आज मैं अगर आपके बीच आया हूं तो कोई कर्मकांड करने नहीं आया कि मुख्यमंत्री हैं तो एक बार यह भी करना पड़ता है इन्वेस्टर समिट। मैं ठोस रणनीति बना के आया हूं। देखिए, कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदल दो, और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने तय कर लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मुंबई में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिलायंस जियो के अधिकारियों से भी मुलाकात की। सीएम से चर्चा के बाद एमपी में रिलायंस जियो 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत उज्जैन से करने जा रही है। इस महीने उज्जैन के श्री महाकाल लोक से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद 5G इंदौर, भोपाल के अलावा खजुराहो, भेड़ाघाट जैसे पर्यटन स्थलों पर फ्री वाईफाई जोन स्थापित करेगी। जिन उद्योगपतियों से बात हमारी हुई है
उनमें रिलायंस, उनमें यूनिलीवर, उनमें BPCL, इन सब से बात हुई है। कई से भी हमारी चर्चा होने वाली है और सबके सब मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। उनके साथ प्रारंभिक चर्चा हो गई है, टाई अप भी हो गया है और ये आ भी रहे हैं। इंदौर में 9 से 11 जनवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से कई उद्योगपति शामिल होंगे। सीएम का प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति शिरकत करें, जिससे एमपी में निवेश की संभावना और बढ़े और प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ लोगों को रोजगार मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाल कांग्रेस के मेंटर बने कमलनाथ बैठक को संबोधित करते हुए मार्मिक हो गए। उन्होंने कहा कि गूगल से भविष्य रोटी और रोजगार डाउनलोड नहीं कर सकते। स्कूल के बाहर के बाद भी एक क्लासरूम होता है जो जिंदगी भर ज्ञान सिखाता है। कमलनाथ ने बाल कांग्रेस को संविधान पढ़ने और समाज को बांटने की राजनीति समझने की सलाह दी। आज की जो नई पीढ़ी है हमारे सामाजिक मूल्यों से थोड़ा हट रही है। गूगल ठीक है, इंटरनेट ठीक है, पर गूगल से आप अपना भविष्य डाउनलोड नहीं कर सकते, रोटी नहीं डाउनलोड कर सकते, रोजगार नहीं डाउनलोड कर सकते। और आप स्कूल में तो शिक्षा प्राप्त करते हैं, पर ज्ञान जिंदगी भर प्राप्त करना पड़ता है। सबसे बड़ा क्लासरूम जो है वो क्लासरूम के बाहर है, ये याद रखना। अभी भी मैं ज्ञान प्राप्त करता रहता हूं, ये तो पूरी जिंदगी चलेगा। आप कैसे ज्ञान के भूखे बनिए, आपको ज्ञान की भूख हो और आपको ज्ञान की भूख होगी तभी आपका जीवन सफल होगा। रतलाम के आलोट में कांग्रेस विधायक मनोज चावला की दबंगई देखने को मिली, जहां विधायक ने वेयर हाउस पहुंचकर यूरिया का गोदाम ही लुटवा दिया। घटना से नाराज कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने आलोट एसडीएम मनीषा वास्कले को आलोट से हटाकर नए डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति कर दी है और जनप्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। आरोप यह है कि 2 दिनों से सर्वर डाउन था, जिससे आलोट में किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा था। किसानों की परेशानी देख कांग्रेस विधायक मनोज चावला वेयर हाउस पहुंचे, शटर खोलकर किसानों से बोरी ले जाने के लिए कह दिया। मेरी लगातार अधिकारियों से मैं निर्देश दे रहा था कि आप उनको खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, लेकिन आज मुझे खुद जाना पड़ा और व्यवस्था बनानी पड़ी। आज किसान परेशान है, उसका जो गेहूं है, चना है, जो फसल है वो उनने बो दी है, उसको खाद की और पानी की और डीपी की आवश्यकता है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। आज खाद के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है। हमने वहाँ वितरण की व्यवस्था की। हम चाहते थे कि खाद बिना मशीन के हम लोग वहाँ दे पाए, सर्वर के कारण खाद नहीं मिल पाया। किसानों को उससे कोई मतलब नहीं, किसानों को सीधा खाद से मतलब है, किसी भी तरह खाद उनको उपलब्ध होना चाहिए। कल से सर्वर फेल हो रहा है सर, डाउन हो रहा है सर्वर, बार तो फिर किसानों को किस प्रकार से खाद मिल पाएगा अगर ऐसी समस्या बनी हुई तो? पोर्टल से ही मिलेगा सर, पीओएस मशीन से ही भारत शासन का जो निर्देश अनुसार है पीओएस मशीन के माध्यम से सेल करना है। सर्वर की समस्या को लेके कुछ किसान या कुछ जनप्रतिनिधि ने किसी सोसाइटी के गोडाउन में प्रवेश किया था और ये प्रवेश बड़ा आपत्तिजनक है। इस बाबत सोसाइटी के माध्यम से जो राजनीतिक व्यक्ति जो गोडाउन में प्रवेश किए थे उनके विरुद्ध हम लोग। देवास में चल रही बीजेपी महिला मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची, जहां उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संगठन है तो चुनाव है, इसलिए प्रशिक्षण वर्ग चलते ही रहते हैं। खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने जिले के अंजन गांव में पेट्रोल टैंकर हादसे में मारे गए ग्रामीणों के परिजनों से मुलाकात की और 3 मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 4-4 लाख के चेक सौंपे। सांसद पटेल के साथ एसडीएम ओम नारायण सिंह बडकुल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
श्योपुर में विजयपुर जनपद के तत्कालीन सीईओ बलबीर सिंह कुशवाहा के निलंबन के विरोध में कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एसडीएम दफ्तर पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले बीजेपी नेता और उनका सहयोग करने वाले आरोपियों पर एफआईआर की मांग की। ये ज्ञापन हमारी सामाजिक एकता को लेकर के हमारे समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार जो भाजपा के कुछ वरिष्ठ बन करके यहाँ जो है हमारी समाज पर और कर्मचारी अधिकारियों पर जो दबाव बना करके अपने कार्य कराना चाहते हैं या उनको जो है दबाव बना करके रहते हैं, ऐसी स्थिति में हमने ये ज्ञापन दिया है जो समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। आज कुशवाहा समाज द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कई बिंदु हैं। उसमें से राजू कुशवाहा के विरुद्ध एफआईआर जो की गई है उसको वापस लेने और सीईओ के निलंबन को बहाल करने और कुशवाहा समाज के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। खरगोन जिले के सेगांव में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खरगोन जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष पवार की कीटनाशक की दुकान को सील करवा दिया। बीजेपी समर्थित जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि की दुकान को अनियमितता के चलते सील करवाने सड़का मच गया। कृषि विभाग के निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर और प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं पाया गया। कीटनाशक अधिनियम की धाराओं के तहत गोडाउन और दुकान दोनों को आगामी आदेश तक के लिए सील करते हुए लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। देवास में नगर निगम की परिषद का गठन हुआ। 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। खास बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटी, कर्मचारियों की माला पहनाई। प्रदर्शन के सवाल पर कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि 3 महीने ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी शहर में ना तो कोई विकास हुआ है ना ही कोई काम हुआ है। परिषद की कोई बैठक बुलाई भी नहीं गई, लिहाजा नगर निगम प्रशासन को जगाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। अगर इससे भी प्रशासन नहीं जागा तो आने वाले समय में चक्का जाम भी किया जाएगा। खबर नीमच से, जहां के जीरन थाना क्षेत्र में एक बीजेपी नेता ने सुसाइड कर लिया। मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए पटवारी, गिरदावर और गांव के दबंग लोगों को जिम्मेदार बताया। दरअसल मृतक बलवंत दास बैरागी के पास 15 बीघा जमीन थी जिसे हथियाने के लिए बलवंत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। मेरे पापा थे और उन्होंने ना जमीन के बाद में मतलब ये लगा रखा था केस, उनका कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी सुनवाई नहीं, उनकी रास्ता ही नहीं मिला उनको। उनकी वजह से उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया। उनको एक तो पटवारी, गिरधावर और एक नवीन पटवारी था। और कौन थे? और बहुत आदमी थे उसमें। बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, मानसिक तनाव था उनको बहुत ज्यादा। उनको ना तो कोई सुनवाई हुई ना कुछ भी नहीं हुआ उनको, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या सुसाइड नोट भी मिला है? उसमें नाम है क्या? हाँ, सुसाइड नोट मिला है, उन्होंने पूरा लिख रखा है। उनने नाम वाम सब लिख रखे, पटवारी का नाम सारा लिख रखा उन्होंने, गिरदावर का सबका नाम लिख रखा उन्होंने। इंदौर में यूट्यूब वीडियो देखकर इलाज करना जानलेवा साबित हुआ। यहाँ एक शख्स ने हाथ का दर्द दूर करने के लिए यूट्यूब पर देखकर जंगली लौकी का जूस पी लिया। जूस पीने के बाद स्वर्णबाग में रहने वाले धर्मेंद्र नाम के शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक हादसे के बाद पेशे से ड्राइवर धर्मेंद्र के हाथ में दर्द हो रहा था। ये दर्द दूर करने के लिए यूट्यूब की मदद ली और जंगली लौकी का जूस पिया, लेकिन ये जूस पीने के बाद धर्मेंद्र ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, इसमें डॉक्टर और विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। दादा कौन थे, क्या नाम? सर आपका नाम क्या है? मेरा मनीष। अच्छा सर, ये जिनकी डेथ हुई इनका क्या नाम पता है? धर्मेंद्र कोरोले। अच्छा, कैसे डेथ हुई सर इनकी? ये कोई लौकी वोकी का जूस पिया था इन्होंने। अच्छा, और उसके बाद उल्टी हुई, दस्त हुए। हाँ। और यहाँ हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में बोला कि शांत हो गए। अच्छा, तो ये कौन सा जूस पिया था? कोई यूट्यूब पे देख के पिया था क्या? हाँ, ऐसे ही कुछ था, यूट्यूब वगैरह पे कोई देख के पिया था। जंगली लौकी का जंगल से लाए थे ये? हाँ, जंगल से लेके आए। विजयनगर थाना क्षेत्र में स्वर्णबाग एरिया में एक मर्ग हुआ है। कोई भी अगर अननेचुरल डेथ होती है तो पुलिस उसमें मर्ग जांच करती है। इस मामले में मर्ग जांच कायम की गई है और अभी जो शव है उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के उपरांत रिपोर्ट प्राप्त होगी। रिपोर्ट में मृत्यु का कारण बताया जाता है डॉक्टरों द्वारा, तो वो पता चलेगा अपने को। सतना नगर निगम ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अमानक पॉलिथीन जब्त किए हैं। मुखबिर की सूचना पर निगम दस्ते ने छापा मारा और उतैली स्थित ट्रांसपोर्ट एजेंसी के गोदाम से करीब 3 ट्रक अमानक पॉलिथीन जब्त किया।
अगर मालवा में सिरपोई पंचायत के सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। सचिव जिला मुख्यालय के एक टी स्टॉल पर 10,000 की रिश्वत ले रहा था, तभी लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि आवेदक ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी कि सचिव राजेश तिवारी उससे कपिल धारा कूप योजना की राशि स्वीकृत करने के लिए 10,000 की मांग कर रहा है। इसी पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त डीएसपी ने सचिव को गिरफ्तार किया। वडोदरा के महिला थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी कुर्सी पर कोई और ही शख्स बैठकर फरियादी से बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुर्सी पर बैठे शख्स महिला थाना प्रभारी मोनिका मिश्रा के पति कुलदीप मिश्रा हैं और ये थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठकर सुनवाई भी कर रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी यानी उनकी पत्नी मोनिका मिश्रा उनके बगल वाली कुर्सी पर वर्दी में बैठी हुई हैं। खास बात यह है कि टीआई के पति पुलिस विभाग में हैं ही नहीं, बल्कि वो निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहरहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब महकमे हड़कंप है और अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। जो वीडियो आया है उसमें महिला थाने का है वीडियो। दूसरा जो देखा गया है उनसे इस संबंध में पूछा जाएगा कि उनके पतिदेव हैं या और कोई है, कोई सीनियर अधिकारी है, क्यों आया है, उनकी चेयर पर कोई बैठा हुआ है तो उन्होंने वो चेयर उनको क्यों दी है और उस चेयर पर बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, इस संबंध में सब जांच पड़ताल करा के जो भी विधिसंगत कार्रवाई। मंदसौर जिला जेल से दुष्कर्म के आरोपी का वीडियो सामने आया है, जिसमें लिखा है कि शेर को बाहर आने दो फिर देखो। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर फरियादी और उनके परिजनों को धमकाया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि वायरल वीडियो के बारे में जेल प्रशासन से पूछताछ की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने जेल में दुष्कर्म के आरोपी से मिलने गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया। फिर से जेल में उसके कुछ साथी लोग मिलने गए थे, तो उसका वहाँ पे कन्वर्सेशन करते हुए, जब बातचीत करते हुए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया और शॉर्ट वीडियो बनाकर उसको पीछे बैकग्राउंड में एक गाना डाल दिया और रील्स बना के उसको वायरल करने लगे। साथ ही साथ इस रील के माध्यम से उस जो फरियादी, जो आरोपी के दोस्त लोग थे, इनका नाम है आदिल, साजिद और आमीन, इन लोगों ने जो फरियादी को धमकाने की भी कोशिश करी कि अगर आपने कोर्ट में बयान दिया अगेंस्ट में तो हम आपको देख लेंगे और जान से मारने की धमकी दी। इसी तारतम्य में इन तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई 195, 506 और 334 आईपीसी के तहत। तीनों आरोपी अभी हिरासत में हैं, जल्दी उनको कोर्ट पेश किया जाएगा। खबर खरगोन से, जहां कसरावत थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता का अश्लील वीडियो बनाकर शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने 2 माह पहले अश्लील वीडियो बनाकर और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर दिया है। पूछताछ लगातार जारी। साथ जबरदस्ती करी थी, उसके नाम से रिपोर्ट डालने गई थी। उसने मेरा नहाते हुए वीडियो बना लिया था और मेरे को डरा रहा, धमका रहा था। वो ऐसा बोला था कि कभी तू मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरा ये नहाता हुआ वीडियो सबको लोगों को दिखा दूंगा। उसने मेरे को बुलाया, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी वीडियो के नाम से। रावत में एक महिला द्वारा आकर शिकायत की गई कि उसे कसरावत का ही एक व्यक्ति उसको ब्लैकमेल करके उसका शोषण कर रहा है। उसी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और उसके पास कोई वीडियो वगैरह होने से जानकारी ली गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर 51 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती अलग अलग हथियारों के साथ पोज देती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा वायरल वीडियो में फोटोज में युवक भी दिख रहे हैं जो हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। एक फोटो पर ठाकुर साहब भी लिखा हुआ है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ये अभी आप ही लोगों के द्वारा एक वीडियो मुझे दिखाया गया है जो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक लड़की है जो कि पिस्टल लगाए हुए हैं, अवैध अस्त्र दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब इसको वीडियो कहाँ का है ये और ये कब का वीडियो है, इस वीडियो का ये वेरिफिकेशन किया जाकर इसे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। और अब खबर हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको सावधान करने वाली है। आपका वाहन चलाने से पहले आप उसे अच्छी तरह खोल कर देख लें, कहीं कोई जहरीला जीव तो नहीं छुपा बैठा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा मामला सामने आया है। दरअसल एक शख्स की स्कूटी से घोड़ा पछाड़ सांप निकला। ये सांप स्कूटी की डिग्गी में छुपकर बैठा था और नर्वस से शिवपुरी पहुंच गया। शख्स ने जब अपनी स्कूटी की डिग्गी खोली तो सांप देखकर वो दंग रह गया।
सिवनी के पंचनगर रिजर्व से एक वीडियो सामने आया है जिसमें काले तेंदुए को देखा जा सकता है। वीडियो में आप भी देखिए, एक काला तेंदुआ पेड़ से उतरकर जंगल की ओर भागता हुआ नजर आया। यह वीडियो सफारी के दौरान पर्यटकों ने बनाया है। पंचनगर रिजर्व के खबासा बफर क्षेत्र का ये वीडियो है। आपको बता दें कि पंचनगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में काला तेंदुआ पाया जाता है और इस काले तेंदुए के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुके हैं। और अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तस्वीरें हरदा जिले के सुल्तानपुर की हैं, जहां एक मजदूर उमेश मराठा के घर बकरी ने अजीब दिखने वाले मेमने को जन्म दिया। इस मेमने की दोनों आंखें तो हैं लेकिन एक दूसरे से मिली हुई। इस मेमने की खबर जैसे ही फैली, लोग इसे देखने के लिए उमेश के घर पहुंचे। जिले के पशु चिकित्सक का कहना है कि बहुत ही कम पशुओं में ये विकृति जन्मजात ही होती है। गर्भ में सही विकास न होने से ऐसा होता है। ऐसे पशुओं की उम्र कम होती है। डिफॉर्मिटी है, उसका विकास नहीं हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, इस वजह से इस तरह से हुआ है। बीमारी कोई नहीं। कलेक्टर से खबर, कलेक्ट्रेट दमोह से खबर है। कलेक्ट्रेट में अनशन पर परिजन बैठे हैं। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठे हैं परिजन। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। परिजन ने सड़क पर डेरा डाल दिया है। दमोह से खबर, कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठे हैं परिजन। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठे हैं परिजन। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई थी और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। परिजन सड़क पर बैठे हुए हैं। कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठे हैं परिजन। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है परिजन के जरिए। कलेक्ट्रेट में अनशन पर परिजन बैठ गए। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई थी। मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग परिजन कर रहे हैं। परिजनों ने सड़क पर ही डेरा डाल रखा है। जिन्होंने देश की सेवा करने का सपना देखा था, जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, जो धरती माँ के लिए कुछ करने की हसरत रखते थे, बैतूल के वो दोनों भाई दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और पीछे छोड़ गए हैं अपनी मौत के सवाल। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दो सगे भाई जिनका सपना सिर्फ एक था, देश की सेवा करना। तभी तो शिद्दत से दोनों तैयारी में लगे थे। भोपाल में अग्निवीर भर्ती की रैली में शामिल होने भी गए, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। अब इन दोनों भाइयों की मौत एक पहेली बन चुकी है। वहीं दोनों के परिजन गहरे सदमे में हैं। बैतूल के आमला तहसील के रहने वाले प्रयागराज यादव के बेटे रूपेंद्र और अंकित हॉस्टल में रहकर सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे। भोपाल में हो रही अग्निवीर भर्ती में शामिल हुए भी, लेकिन अलग अलग दिन। दोनों की तबीयत मैदान पर ही बिगड़ी और 3 दिन के भीतर दोनों दुनिया से चल बसे।
दोनों को सपना था कि हम आर्मी में ज्वाइनिंग करेंगे। कैसे तैयारी करते थे दोनों उसकी? दोनों ग्राउंड में अपनी मेहनत के साथ कर रहे थे 3 साल से बिल्कुल ताकत से। तब इस दौरान कभी बीमार हुए कुछ ऐसे? कुछ भी बीमार नहीं हुए आज तक, कि हमको एहसास नहीं हुआ हमारे बेटे के लिए कि बीमार हो कि कोई इंजेक्शन लगवा दो, कुछ भी करवा दूं, कुछ भी ये नहीं हुआ। अभी कब से घर नहीं आए थे? कितने दिन से लगातार तैयारी कर रहे थे? रक्षाबंधन के नाइट से जे गए बच्चे तो आज तक घर नहीं आए थे। बड़ा भाई रुपेंद्र 29 अक्टूबर को परीक्षा में शामिल हुआ। तब उसे मैदान पर दौड़ के दौरान चक्कर आया और वो बेहोश हो गया, जिसके बाद पहले उसे भोपाल के जेपी अस्पताल और फिर बैतूल के ही निजी अस्पताल लाया गया। लेकिन इसी दौरान 3 नवंबर को छोटा भाई अंकित भोपाल में अग्निवीर बनने के लिए दौड़ा और बड़े भाई की तरह वो भी गश खाकर गिर पड़ा। अगले दिन यानी कि 4 नवंबर को बड़े भाई रुपेंद्र की मौत हो गई। वहीं उसके महज 3 दिनों के भीतर ही छोटे भाई ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब दोनों भाइयों की मौत से घर वाले सदमे में हैं। उनका कहना है कि दोनों भाई सेहत को लेकर काफी सजग थे, कभी बुखार की दवा तक न खाई थी। आज तक एक इंजेक्शन भी नहीं लगे, न गोली भी नहीं खाई थी मेरे बच्चों ने। स्वस्थ थे, एकदम स्वस्थ। भारत माता के लिए बलिदान देने का सपना लिए भोपाल में अग्निवीर की भर्ती में पहुंचे बैतूल के रुपेंद्र और अंकित की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। अब तक ये मालूम नहीं चल पाया है कि उन दोनों की मौत आखिर किस तरह से हुई, क्यों हुई। दोनों रोजाना सुबह दौड़ के लिए निकलते थे और पूरी तरह स्वस्थ थे। रुपेंद्र और अंकित की मौत के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है और अब उम्मीद यही की जा रही है कि शायद जो दोनों के ब्लड सैंपल दिल्ली गए हैं उनकी रिपोर्ट से शायद ये मालूम चल पाए कि आखिर दोनों की मौत किस वजह से हुई थी। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।